हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज हम बात करेंगे वीनस की ट्रांजिट के बारे में, जो कि 4 मई से 28 मई तक अपने ही साइन टॉरस में जाने वाले हैं। और वहाँ पर वो सबके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं और उनका इंतज़ार और कौन से प्लैनेट हैं जो टॉरस में बैठकर उनके लिए कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको शुरू से कहती आई हूँ कि टॉरस कैसी एनर्जी है और वीनस कैसी एनर्जी है। टॉरस तो एक साइन है, वो साइन जो हमें धन, पैसा, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड हमें बातें बताता है या हमें क्लैरिटी देता है कि हम किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। पर वीनस क्या एनर्जी है? वीनस एनर्जी है हैप्पीनेस की, खुशी की, फन की, ज़िंदगी जीने की, अपने किसी बहुत ही ख़ास के साथ ज़िंदगी जीने की, रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाने की, एक शुभ ग्रह के रूप में इसे माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा पास है सन के और ये एनर्जी ही बहुत ज़्यादा एक लव से रिलेटेड एनर्जी मानी गई है, रिलेशनशिप से रिलेटेड एनर्जी मानी गई है, इमोशंस को डिनोट करते हैं। तो जब ये प्लैनेट अपने ही घर में जाएंगे तो जो जो अनप्लेजेंटनेस या जो अनकंफर्टेबल कंडीशंस हैं उनमें ज़रूर चेंज आएगा, क्योंकि कोई प्लैनेट अपने ही घर में बहुत ही अच्छी जगह पर जा रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो प्लैनेट्स उनकी वेट कर रहे हैं, यानी कि मरकरी और राहु ऑलरेडी वहां पर प्लेस्ड है, तो जो उनकी वेट कर रहे हैं वो भी उन्हें बहुत डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वीनस गुरु है राहु के और राहु की एनर्जी को बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करते, ना ही राहु बहुत ज़्यादा एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे। तो प्यार से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो अगर सॉल्व नहीं हुए हैं कुछ पास्ट में, तो वो सॉल्व होने की अब कगार पर हैं, क्योंकि 4 मई को वीनस इमोशंस की जगह पर यानी कि टॉरस के अपने साइन में जाएंगे। ऑलरेडी 1 मई को मरकरी वहां पर जा चुके हैं और मरकरी अपनी एनर्जी को जेल कर चुके हैं राहु की एनर्जी में। तो अब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी? थोड़ी सी रिस्की भी हो सकती हैं, क्योंकि राहु बहुत मैनिपुलेटिव है। कुछ इस तरह की चीजें जो आपको लगे कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, या कुछ हटके काम करने की उम्मीद, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बिल्कुल सामने से आपको बैंग करे। लव में भी हो सकता है कि जहाँ पहले आप प्यार करते थे, शायद वो जो आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे थे, वो अब आपकी बहुत ज़्यादा आपको याद करें। और इतने टाइम तक अगर आप किसी और के साथ अपने इमोशनल नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको खुद ही बहुत डाइसी लगे, क्या मुझे किस तरफ जाना है, क्या डिसीजंस लेने हैं। तो ये जो एक चेंज है वो वीनस शो करेंगे। वीनस वाणी में भी मधुरता लाते हैं, सिर्फ अट्रैक्टिव फिगर या अट्रैक्शन ऑफ फेस नहीं है। मतलब अगर सुंदरता की बात करें तो वीनस से ऊपर कोई नहीं है, अट्रैक्शन से ऊपर कोई नहीं है। तो आपकी वाणी में भी आकर्षण आएगा, आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और ये हम सबके लिए है। तो जो अट्रैक्शन मिस हो गई थी कुछ टाइम से, इतने डिफिकल्ट टाइम से, वो अट्रैक्शन लाइफ में आ जाएगी, रिलेशनशिप में पीस हो जाएगी, बेटर के लिए उम्मीद की जा सकती है। और ये 4 मई से लेकर 28 मई तक अपने ही साइन टॉरस में रहेंगे। तो बहुत अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं फाइनेंशियल, तो उन्हें दिलाने में भी इनका जरूर योगदान होगा, क्योंकि ये लग्जरी से रिलेटेड प्लैनेट है। तो लग्जरी से, बहुत ज़्यादा चीज़ों से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। शुभता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी है, जिंदगी जीने की कला है, जिंदगी जीने का रस है। एक होता है ना रस, एक आप एक लाइफ जी रहे हैं, वैसे ही जी रहे हैं और कुछ एक बहुत मौज से मजे से जी रहे हैं, तो उसमें फर्क है। और उसके साथ 14th को सन भी इनको ज्वाइन करेंगे। हालांकि आगे जाकर एक एक्लिप्स भी है 25 26 को, लूनर एक्लिप्स है,
उसके बारे में भी मैं बात करूंगी आने वाले वीडियोस में। बट वीनस जरूर लव को, लग्जरी को, विलासिता को, मनोरंजन को, प्रेम को लेकर आएगा आपकी लाइफ में। ये अध्यात्म और ज्ञान का भी है क्योंकि ये गुरु है। तो ये एक हिसाब से आपके जो उसके साथ वीनस के साथ मिलकर, सॉरी, वीनस और राहु जो है वो आपस में एक हिसाब से कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी जहां पर जो नीरसता है वो कम होगी और रस आएगा लाइफ में, जॉय आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज जरूर होंगे जो बहुत दिमाग को परेशान कर सकते हैं, बट वो सॉल्वेबल हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा क्विक रिच स्कीम्स में नहीं फंसेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक बात होगी। कुछ कुछ गुड एक्सपीरियंसेस हम सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें मिल सकते हैं जो अभी तक नहीं मिले। और फिर कहीं ना कहीं इनका तीनों कृतिका में ये एंटर करेंगे। फिर उसके बाद अगला रोहिणी है, रोहिणी नक्षत्र भी चंद्रमा का है। तो देखिए कितना चंद्रमा के साथ मिलकर कितना अच्छा एक हिसाब से प्यार और दिल और कॉन्शियसनेस वाली बात होगी। और फिर मृगशिरा भी होगा 23 को। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मूव करेंगी। आइए देखते हैं हर राशि के लिए और असेंडेंट के लिए कैसा है। जैसे कि मैं शुरू से कहती आई हूँ कि आप अपने असेंडेंट को भी देख सकते हैं और अपने मून साइन को यानी कि राशि को भी देख सकते हैं। राशि दोनों को देखिए। राशि आपके दिल की बात, आपकी कॉन्शियसनेस, आपके इनर सेंस के बारे में बताएगी, और जो आपका असेंडेंट है वो आपके साथ प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ये आपको बताएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मुझे बहुत 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 मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं एरीज के लिए। एरीज के लिए ट्रांजिट आपके सेकेंड हाउस यानी कि धन भाव में हो रहा है। हो सकता है कि धन को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको परेशान करें, तंग करें, कुछ डिफरेंट हो, कोई पेमेंट आनी है वो डिले हो जाए। डिले ही होगी, खराब नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशन जहां आपको लगे कि आपका काम जो है वो अड़ रहा है। क्विक रिच स्कीम्स आपको मिलेंगी जहां पर ना चाहते हुए भी आप जा सकते हैं और उससे आपको फायदा होगा, लेकिन एक लिमिटेड वे में अगर आप करें तो बेटर है। और इसे बहुत सोच विचार कर करें क्योंकि राहु मैनिपुलेटिव प्लैनेट है। अभी आपको बहुत सब्ज बाग दिखा रहा है, आगे क्या होगा वो आपको सोचना चाहिए। सोच विचार कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉरस के लिए। टॉरस के लिए ये एनर्जी जो है आपके लगन में, आपकी सोल में, आपके अस्तित्व में आ रही है। इस तरह की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, अगर आपको एंटरटेनमेंट की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी, लव की एनर्जी वहां आ रही है, तो जो निरस्ता आप बहुत टाइम से फील कर रहे थे, जिन लोगों के साथ आपकी बहस हो गई थी या आपके कोई कुलीग्स हो, कोई भी हो, जिन लोगों के साथ आप बात नहीं कर पा रहे थे, जिस प्रेम में आपको 100% फायदा नहीं मिल रहा था, आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि सामने से वीनस देखेंगे, आपके पार्टनर को देखेंगे, और अगर आपकी पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि आपकी बहस बहसाई या आर्गुमेंट हो गया था, तो आपकी अब आवाज में मिठास एक अजीब तरीके की होगी और वो मिठास ही अट्रैक्ट करेगी। जैसे मैं पहले से कहती आई हूँ कि वाणी में मिठास होगी, क्योंकि मरकरी भी साथ में है, राहु भी साथ में है, तो मैनिपुलेशन से आप वो सब कुछ कर पाएंगे। ये बड़े पॉजिटिव वे में मैंने मैनिपुलेशंस कहा है कि आप वाक पटुता, यानी कि मुझे वर्ड यूज करना चाहिए था, कि एक हिसाब से गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आप वो कर पाएंगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। चलिए बात करते हैं जेमिनाइज की। आपके लिए ये एनर्जी जो है आपके 12th हाउस में है, तो इसकी वजह से कुछ खर्चा हो सकता है, कुछ लग्जरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत खतरे की बात है कि अगर आपको कोई क्विक रिच स्कीम्स फॉरेन से रिलेटेड कुछ मिल रही हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ को सोच विचार कर आप अपनाएं, क्योंकि इनसे निकलने के लिए फिर आपको काफ़ी टाइम चाहिए होगा, और आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपको पता हो कि ऑलमोस्ट साल या कुछ ऐसा टाइम लग जाएगा इसमें से, इस खर्चे में से बाहर निकलने में, तभी आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा इसमें। कैंसेरियंस के लिए ये एनर्जी जो है वो 11th हाउस में, देखिए ये हाउस ऑफ गेन्स है, तो बहुत सारी तरफ से आपको गेन्स मिल सकता है। राहु ऑलरेडी यहाँ पर हैं, बुध भी हैं, तो आप एक ऐसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं जो एक हिसाब से स्टार्टअप प्रोजेक्ट हो, कोई न्यू आइडिया हो, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ से आपको फॉरेन से भी या अदरवाइज से भी, फ्रेंड से भी, नेबर से भी बहुत सारी हेल्प आपको मिले,
पैसे के रूप में आपको हेल्प मिले, जो आपके लिए जो नया आइडिया है, जो स्टार्टअप का आइडिया है, जो एक नए प्रोजेक्ट का आइडिया है, वो आइडिया आपको सफलता दे। लियो के लिए हम बात करेंगे तो लियो के लिए ये एनर्जी जो है वो आपके 10th हाउस में है। लियो की एनर्जी जो 10th हाउस की एनर्जी है। अब आप सोचिए क्या होगा, काम में आपको कोई फायदा होगा। काम यानी कि आपके कैरियर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपने कभी सोची नहीं है, और जो आपको किसी के लिंकअप के थ्रू मिलेंगी। कोई आपका ओल्ड फ्रेंड हो, कोई नोन टू हो, उसकी कोई अप्रोच हो, या उसकी कोई वो आपको रिकमेंड कर दे, और उसके बाद उसने भी ना सोचा हो आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, फिर बाद में आप अपने स्किल्स को 100% दिखाएं। अगर आप किसी कैरियर में यानी कि बिजनेस में भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो भी आप अगर लगाते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वर्गोस के लिए हम बात करते हैं, ये एनर्जी आपके 9th हाउस में है। जर्नी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई जैसे एक हिसाब से ट्रैवल से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ न्यू आइडिया अगर आप कर रहे हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। और अगर आप इंटरनेट के थ्रू कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा वर्गोस। तो आपको अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये एक हिसाब से आपके लिए टाइम है, जब आप कोशिश करेंगे तो आप कर पाएंगे। लिब्रास के लिए ये एनर्जी आपके 8th हाउस में है। वीनस की वजह से हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपका ओल्ड लव भी आपकी लाइफ में आ जाए और आपके पास एक न्यू लव भी हो जिन्होंने आपका साथ निभाया है जब इमोशनल टर्मोइल से आप निकल रहे थे। तो बहुत सोच विचार कर अपना डिसीजन लीजिएगा, या आपके पास ऑलरेडी 2 से ज़्यादा लोग हों, ऑप्शन ज़्यादा हों, तो सोच विचार कर अपने लिए डिसाइड कीजिएगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियोज के लिए। स्कॉर्पियोज के लिए ये एनर्जी आपके 7th हाउस में है, यानी कि हाउस ऑफ पार्टनरशिप में है। आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा कृपा होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा वो विज़डमफुल होने वाले हैं और आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देने वाले हैं। काम से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड अगर आप अपने पार्टनर की एडवाइस सुनेंगे, एक लिमिटेड वे में उनके साथ इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके वर्क पार्टनर के लिए भी अप्लाई होता है फ्रेंड्स। सैजिटेरियस के लिए बात करें तो सैजिस के लिए ये एनर्जी 6th हाउस में है। अब देखिए वीनस की एनर्जी है, बहुत एक्स्ट्रा विजेंजा की एनर्जी है, लग्जरी की एनर्जी है, एक सपोर्ट की, प्रेम की एनर्जी है। और वो एनर्जी कहाँ है? हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपकी किसी ऐसी चीज़ पर खर्चा हो जाए जो आप नहीं चाहते हैं, किसी लिटिगेशन पर हो जाए, या कोई किसी बहस पर, आर्गुमेंट पर हो जाए, या किसी बीमारी पर हो जाए कि बात छोटी सी हो। अगर आप दांत भी निकलवाने जा रहे हैं तो आपको पसंद ही वो बंदा आ रहा है जो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है एक दांत निकालने के भी, तो इस हिसाब से मतलब इस तरीके का आपका खर्चा हो जाए जो अननेसेसरी भी आपको लगे कल को, बट वो थोड़े ही टाइम के लिए है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करें तो ये एनर्जी 5th हाउस में है। 5th हाउस लव का भी है, और लव की एनर्जी वहाँ पर है तो आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं आपके ऐसे रिलेशनशिप आपको आपके विंडो पर दस्तक दे रहे हैं जो आपने कभी इमेजिन नहीं करे, जो आपकी पहुंच से दूर रहे हैं, जो आपको कभी लगता भी नहीं था कि वो आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर वो आप पे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये वो समय है जब आप उन पर टाइम लगा सकते हैं, थोड़ा-सा समय व्यतीत कर सकते हैं। वीनस एंड राहु वहाँ पर हैं, बुध वहाँ पर हैं, तो जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत अच्छा हो सकता है और उस पर आप ध्यान भी दे सकते हैं। एक्वेरियंस के लिए ये जो एनर्जी है वो 4th हाउस में है, तो हाउस में कुछ चेंजेस होंगे, घर से रिलेटेड कुछ चेंजेस होंगे। हो सकता है कि आप अपने न्यू हाउस में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, या नए घर में शिफ्ट करें, या कुछ घर में परिवर्तन हो, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस हो सकता है, क्योंकि सामने से आपके वर्क प्लेस को भी देखा जा रहा है। हालांकि ये बेटर के लिए होगा, पर कुछ चीज टाइम के लिए आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, पर जितना बेटर के लिए ये आपके लिए है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको उतनी लग्जरीज मिलने वाली हैं जो कि आपने इमेजिन भी नहीं की है। एक्वेरियंस आपके लिए बेटर है, इतना घबराइएगा मत। पाइसेंस के लिए ये एनर्जी जो है वो 3rd हाउस में है। 3rd हाउस ऑलरेडी कम्युनिकेशन का हाउस है, सिबलिंग्स का हाउस है, नेबर्स का हाउस है। तो जो कम्युनिकेशन आपके आसपास के लोगों से, आपके सिबलिंग से होगी, उस कम्युनिकेशन के बेस पर आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं, न्यू आइडियाज को आगे लेकर जा सकते हैं, न्यू लग्जरीज में जा सकते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। लव आपके लिए दस्तक दे सकता है और आपको कंफर्ट जोन मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये तो था
मुझे वीनस का ट्रांज़िट काफ़ी हद तक बहुत पॉज़िटिव लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि लिमिटेशंस नहीं होंगी, क्योंकि राहु वहाँ पर है, वो अलग ही तरह की एनर्जी है, सडन एनर्जी है, एकदम से चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, एकदम से चीज़ों को ब्लो अप कर देते हैं, छोटी-सी चीज़ को बहुत बड़ा बना सकते हैं, एक्सपैंड करती है वो एनर्जी। थोड़ा-सा अगर आप केयरफुल रहेंगे, अपने आस-पास क्या हो रहा है उस पर ध्यान देंगे, अपने आस-पास के लोग क्या सोच रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी सॉल्व हो जाएँगी, कंफर्ट ज़ोन में जाएँगे, थोड़ा रिलीफ़ महसूस करेंगे। इतने टर्मॉइलिंग टाइम में जो रे ऑफ होप है, वो 4th मई के बाद मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ़ में आ सकती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर अटैचिंग विद मी, फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।